अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिड टर्म की प्रिपरेशन के दो नोट्स मैंने बनाए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को लेसन लाते फिर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 9 से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पाइप्स का मैंने आपको बताया था, पाइप्स का काम होता है कि ये क्या करता है कि दो यूज़र को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं। और ये हाफ डुप्लेक्स होती है, वन वे कम्युनिकेशन होती है। पहले एक यूज़र दूसरे यूज़र तक डाटा सेंड करेगा तो दूसरा यूज़र उस वक्त तक डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, भेज सकता जब तक वो रिसीव ना कर ले। फिर रिसीव करने के बाद ये फिर डाटा शेयर करता है, इसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, पाइप्स कहते हैं, पाइप्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटिव प्रोसेस ऑन सिस्टम। ये रिलेटिव प्रोसेस सिस्टम होती है, कम्युनिकेशन होती है, और कम्युनिकेशन प्रोसेस आर टिपिकल रिलेटेड बाय सिबलिंग्स और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इस पाइप के अंदर ये आपने याद रखना है, पाइप्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटिव प्रोसेसेस। ये सिस्टम के रिलेटिव प्रोसेस के दरमियान है, इसको बोलते हैं पाइप। अब नेम पाइप की डेफिनेशन है, नेम पाइप को हम फीफो भी बोलते हैं, ठीक है। फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, also known as name pipes होता है, और यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटिव और अनरिलेटेड, ठीक है। रिलेटेड और अनरिलेटेड प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, ये पाइप्स कम्युनिकेशन कराती है रिलेटेड प्रोसेस के थ्रू होती है, और ये कम्युनिकेशन कराती है रिलेटेड प्रोसेस या अनरिलेटेड प्रोसेस के थ्रू होती है। ये किसके दरमियान होती है, यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम के इन बिटवीन हम इसके अंदर करवाती है, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपने अच्छी से करना। अब थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, ये BSD सॉकेट। BSD सॉकेट के अंदर क्या होता है, BSD सॉकेट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटिव और अनरिलेटेड, ठीक है। सॉरी, रिलेटिव नहीं था, रिलेटेड था, मैंने स्पेल आउट सही नहीं किया था। रिलेटेड ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को करवाता है रिलेटेड या अनरिलेटेड प्रोसेस के दरमियान, या सेकंड क्या होता है, या सेम सिस्टम और अनरिलेटेड प्रोसेस के दरमियान होता है, ठीक है। या ये क्या कहते हैं, सेम सिस्टम या अनरिलेटेड प्रोसेस के दरमियान करवाता है डिफरेंट सिस्टम में, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओपन सिस्टम कॉल फेल फॉर मैनी रिसोर्सेज रीजन सम और विच आर, ठीक है। ये किन वजह से, अच्छा ये आपने ना ये चीज़ याद रखनी। ओ के लिए हम क्या करते हैं, रीड ऑनली का यूज़ होता है, राइट ऑनली के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह याद कर लेनी। अच्छा, ओपन सिस्टम कॉल कैन फेल फॉर एनी रीजन, किस वजह से होता है, इफ़ फेल if in file write permission is not allowed then you want to write। अच्छा, ये किस वजह से होता है, अगर मैंने एक फ़ाइल है उसके अंदर मैंने परमिशन दी हुई है कि मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है ना राइट नहीं कर सकता, अगर मैं उसको जो है ना राइट करने की कोशिश करता हूँ, उसके अंदर परमिशन को फॉलो नहीं करता, रूल एंड रेगुलेशन को, देन जो है ना उस तरह के एरर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फेल हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। रीड सिस्टम कॉल के लिए मैंने आपको बताया था, सिस्टम को रीड करने का होता है, सिस्टम कॉल करने ये होता है। क्लोज के लिए हम सिस्टम को फाइल वगैरह क्लोज करना, तो ये हम इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर यूनिक्स एंड लिनक्स के लिए क्या होता है, इसके हमारे पास द डिस्क्रिप्टर फॉर स्टैंडर्ड फाइल और नाउन एंड स्टैंडर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर होता है। इसके हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड इनपुट जीरो कीबोर्ड होता है, ये क्या करता है कि हमारे पास इनपुट्स को रीड करने के लिए होता है। आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन होता है, ये हमारे पास जो आउटपुट होती है उनको लाइक सेंड करने का हम यूज़ करते हैं। डिस्प्ले के लिए होता है कि डिस्प्ले स्क्रीन, इट्स मीन दैट ये M2 होता है, और इसको हम जो हमारे एरर या मैसेज को शो करवाने का हम यूज़ करते हैं। पाइप सिस्टम कॉल होता है, पाइप राइट पाइप फॉर कॉलिंग, ठीक है। पाइप को हम करते हैं कॉलिंग के लिए, हम इस तरह इसको करते हैं। अच्छा, एटलीस्ट 2 स्लॉट्स आर नॉन एम्प्टी। एक तो ये होता है कि पाइप के अंदर 2 स्लॉट का एम्प्टी होना मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। और दूसरा होता है बफर स्पेस, इसके अंदर बफर स्पेस जो है ना कर्नल में जो है कि वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, फाइल का जो टेबल होता है वो फुल होना चाहिए। ये इसकी रूल है। लेक्चर नंबर 10 हमारे पास है इनपुट आउटपुट एरर रिडक्शन इन यूनिक्स एंड लिनक्स होते हैं। लिनक्स रिडक्शन फीचर कैन बी यूज टू डिटेक्ट द डिफ़ॉल्ट फाइल फ्राम STIN एंड STOut। STIN मतलब मीन दैट के फाइल फ्राम STIN, STOut एंड स्टैंडर्ड, ये तीन जो नेम है ना, ये इनका आपको मैं बताता हूँ कि क्या होते हैं। अटैचिंग फाइल होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब कि इनपुट होती है, स्टैंडर्ड आउट मीन आउटपुट होती है, और स्टैंडर्ड आर होता है, ये हमारे पास रिडक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें अंदर होती हैं लिनक्स यूनिक्स के अंदर। अच्छा, नेम पाइपलाइन नॉट क्रिएटेड, एम के नॉट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिस्टम को कॉल करने एम के फीफो का यूज़ करते हैं, कॉल के लिए ये होता है, और पाइप्स को क्रिएट करने के लिए ये होता है, ठीक है। और ये आपने रख लेना है एम के नॉट रिटर्न -1 और फेल। अगर -1 करेगा इस मीन कि हमारे पास वो सिस्टम है वो फेल हो गया। और उसके फेल होने की रीज़न क्या होती है सिस्टम की, उसके हमारे पास एक तो ये होता है कि अगर उसका जो नेम हमने दिया हुआ है मेंशन किया वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो देन जो हमारे पास आ सकता है। पाथ नेम बहुत लॉन्ग हो तो देन भी हमारे पास
जो ना सिस्टम के अंदर ये रीज़न बन सकती है फेल होने की। उसके बाद पाथ नेम अगर सर्चेबल ना, अगर मैं कोई भी फाइल है उसको सर्च करने की कोशिश करता हूँ वो सर्च नहीं हो रही, तो फिर भी ये फेल हो सकता है सिस्टम। डिस्टेंस जो डायरेक्टरी इज रेडी ऑनली रीड ऑनली, अगर वो जस्ट जो कि उसकी जो डेस्टिनेशन हो जस्ट रीड की हो, राइट की ना हो। नॉट इन द मेमोरी स्पेस, अगर उसके अंदर मेमोरी इतनी स्पेस से ना हो कि हम उसको स्टोर करवा सकें, तो फिर भी जो है ना फेली की रीज़न आ सकती है। सिग्नल कॉल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एम के, ठीक है, सिग्नल को अगर कैच कर ले एग्जीक्यूशन के दौरान एम के नॉट को, तो फिर भी ये सिस्टम के ये जैसे इसके 5 पॉइंट इनफ होते हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और फीफो मैंने आपको बताया, फीफो का काम होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट होता है फीफो दैट नो प्रोसेस हैज ओपन फॉर रीडिंग दैट सिग पाइप सिग्नल होता है सिग्नल पाइप के लिए, ठीक है। इसके हमारे पास 2 कॉमन फीचर होते हैं फीफो के। कौन से? इनक्लाइंट्स और एप्लीकेशन फीफो आर यूज टू पास डाटा बिटवीन अ सर्वर प्रोसेस एंड क्लाइंट। ये कहते हैं कि सर्वर प्रोसेस, ये क्या है, सर्वर प्रोसेस और क्लाइंट के दरमियान जो है ना इंटरेक्शन करने के लिए, ठीक है, उनको अपने दरमियान कम्युनिकेशन के यूज़ करते हैं। दूसरा, यूज़ बाय शेल कमांड, इसके क्या होता है, शेल कमांड को यूज़ करते हैं टू पास डाटा फ्रॉम वन शेल टू अनदर, एक शेल से दूसरे शेल में हम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ये 2 इसके फीफो को टाइप्स हैं, ठीक है। और अगर आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो नोट्स आप 0305 5868956 पर व्हाट्सअप आप करें, तो इंशाल्लाह आपको मैं जितने भी नोट्स होंगे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आपको भेज दूंगा। लेक्चर नंबर 11 है। अब है यूज़ ऑफ फीफो, फीफो का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वही कॉल दिस प्रोसेस क्लाइंट एंड सर्वर, मैंने आपको बताया कि फीफो का यूज़ करते हैं क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है ना कम्युनिकेशन करवाने के लिए। सर्वर प्रोसेस को क्रिएट करते हैं 2 फीफो के जरिए, फीफो 1 एंड फीफो 2। एक किसके थ्रू करते हैं, फीफो 1, और दूसरा हम क्रिएट करते हैं फीफो 2 के ज़रिए। अच्छा, फीफो 1 क्या होता है कि ये करता है रीडिंग के लिए, और फीफो 2 होता है राइटिंग के लिए। ये चीज़ आपने याद रखी, फीफो 1 रीडिंग और फीफो 2 राइटिंग। अब हमारे पास एक क्लाइंट प्रोसेस होता है, क्लाइंट प्रोसेस क्या है, क्लाइंट प्रोसेस ओपन फीफो 1 फॉर राइटिंग, फीफो 1 के लिए ये राइटिंग के लिए होगा, फीफो 2 के लिए ये रीडिंग के लिए होगा, राइट। ये होता है क्लाइंट प्रोसेस होता है। एक होता है सर्वर प्रोसेस, एक होता है क्लाइंट। सर्वर प्रोसेस में क्या कर, पहले जो फीफो 1 होगा ना, ये क्या करेगा, फीफो 1 ये करेगा रीड करेगा, दूसरा फीफो राइट करेगा, ये होता है सर्वर प्रोसेस के अंदर। लेकिन जब क्लाइंट आएगा इसका उलट हो जाएगा, फीफो 1 इसमें क्या होगा, राइटिंग होगा, लेकिन इसमें रीडिंग था। अब सेकंड में फीफो 2 रीडिंग होगा, यहाँ पे राइटिंग होगा। ये जो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ये 2 चीज़ें जो है ना आपने अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेनी है। टर्मिनेशन क्या होता है, जब द सर्वर प्रोसेस देन क्लोज द टू फीफो एंड टर्मिनेट, मीन दैट कि जब हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं कंप्लीट हो जाते हैं, तो देन हम डेफिनेटली उनको टर्मिनेट कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है पी एस एंड टॉप की, ये होते हैं पी एस के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले डेटा प्रोसेस को, जो प्रोसेसेस होते हैं उनके स्टेटस को शो करवाने के लिए पी एस कंट्रोल जो है ना का यूज़ करते हैं, उनको प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। आगे जो आपके पास है, जो कि इसकी कॉमनली जो ऑप्शंस ऑपरेशन जो होते हैं वो ये वाले 3 हैं। मैंने सी का मतलब होता है कि प्रोसेस, तमाम प्रोसेस को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, -1 का मतलब है कि फॉर्मेट द आउटपुट इन द लॉन्ग फॉर्मेट, जी लॉन्ग फॉर्मेट के लिए हम यूज़ करते हैं। यू का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आउटपुट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। रूट मीन दैट द स्टेटस ऑफ ऑल द प्रोसेस बिलोंग टू रूट, जितने भी स्टेटस ऑफ प्रोसेस होते हैं ये किसको बिलोंग करते हैं, रूट को बिलोंग करते हैं। सीपीयू यूज़ ऑफ प्रोसेस, इसका काम होता है कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको टॉप पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दी आउटपुट आल्सो शो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोसेस आईडी। अच्छा, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उसको टॉप पे शो करवाने का हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस की आईडी क्या है, ऑनर नेम क्या है उसके, ठीक है, प्रायोरिटीज़ की है, वैल्यूज़ क्या है, उसका साइज़ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना पीरियडिकली जो है ना हम उसको क्या करते हैं कि उसके अंदर जो है ना चेंजेस करते हैं, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है ना अपडेट होती रहती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस इज अपडेटेड पीरियडिकली होता है हमारे पास, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में क्या है कि ये, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था कि फॉरग्राउंड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमांड का पता होना चाहिए, FG %job/DID होता है। यू कैन यूज द फॉरग्राउंड टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन फॉर सस्पेंड जॉब इन द फॉरग्राउंड टू मूव बैकग्राउंड। आप क्या कहते हैं कि सस्पेंड क्या कहते हैं, इसमें जो हमारे पास जॉब होती है ना उसको एग्जीक्यूशन में रिज्यूम करेगा, मीन दैट के पास से रिमूव करेगा करके स्टार्ट कर देगा। हमारे पास इसके अंदर जो भी जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है क्या करेगा, उसको अगर वो पास में है उसको पास से रिमूव करके उसको स्टार्ट कर देगा, उसको एग्जीक्यूशन में ले आएगा, ठीक है। ये इसका काम होता है कि FG जॉब
/AD ये इस कमांड का काम होता है कि हमारे पास जो भी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है अगर वो पास हो गया है उसको रिमूव करके उसके रेडी में ले आएगा। अच्छा ये फॉरग्राउंड बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, BG होता है परसेंटेज जॉब /AD होता है। ये क्या कहता है कि जो हमारे प्रोसेस जो है ना पास हो रहा है उसको क्या कर देगा, ये उसको क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा या उसको पास कर देगा। जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है ना प्रोसेस उसको पास कर देता है। इसका काम होता है बैकग्राउंड का, ठीक है। उसकी ये आपके पास होती है कमांड होती है। डिस्प्लेइंग के लिए क्या होता है कि स्टेटस के लिए जॉब कमांड टू डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ सस्पेंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। ये क्या कहता है कि स्टेटस सस्पेंड और बैकग्राउंड प्रोसेस को जो ना करवाने डिस्प्ले करवाने का हम इसका यूज़ करते हैं। सस्पेंडिंग प्रोसेस होता है Ctrl+Z होता है। यू कैन सस्पेंड अ फोरग्राउंड प्रोसेस बाय प्रेसिंग। अगर हम Ctrl+Z का प्रेस करेंगे जो फोरग्राउंड प्रोसेस होगा वो हमारे पास सस्पेंड हो जाएगा। शेल का काम होता है कि डिस्प्ले मैसेज सेइंग दैट द जॉब हैज़ बीन सस्पेंड एंड डिस्प्ले इट्स प्रमोट, उसको करवाने के लिए होता है। अब जॉब है, इससे काम होता है कि जो स्टेटस ऑफ जॉब होता है उसको कमांड, उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। Ctrl+C होता है कि जो फोरग्राउंड प्रोसेस होता है उसको टर्मिनेट करवाने के लिए Ctrl+C का यूज़ करते हैं। अच्छा किल कमांड है, यू कैन आल्सो टर्मिनेट प्रोसेस विद द किल कमांड के थ्रू हम अपने प्रोसेस को टर्मिनेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका किल है सिग्नल है और PID मीन दैट प्रोसेस ID, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा अब हमारे पास है थ्रेड कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्रेड के कंसेप्ट कौन से, ये दो हैं। दी फार सिस्टम कॉल इज एक्सपेंसिव। एक तो ये होता है कि उसका जो फार सिस्टम होता है उसका वो एक्सपेंसिव होता है, और सेकंड ये होता है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चैनल IPC स्टैंड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड टू पास इंफॉर्मेशन बिटवीन अ पेरेंट प्रोसेस एंड इट्स चिल्ड्रन। और ये क्या करता है कि थ्रेड पेरेंट प्रोसेस और चिल्ड्रन प्रोसेस के दरमियान इंफॉर्मेशन को पास करता है। अच्छा LWP स्टैंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्यूज़ है कि लाइट वेट प्रोसेस होता है, ठीक है। थ्रेड को हम LWP भी कहते हैं समटाइम, ये MCQs के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है वही यूज़ हाइपोथेटिकली फंक्शन थ्रेड का यूज़ करते हैं थ्रेड को क्रिएट करने के लिए, और टू आर्गूमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास क्रिएटेड होता है द नेम ऑफ फंक्शन विच थ्रेड इज़ टू बी क्रिएटेड एंड वेरिएबल विच ID। अच्छा अगर प्रोसेस को क्रिएट कराना उसका ईच एंड एवरीथिंग हमने शो कराना, उसकी ID क्या है, न्यूली क्रिएट किया गया उसको फिर स्टोर करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी मल्टी थ्रेड ऑफ आर सिमिल्टेनियस एक्टिव विद इन द सेम प्रोसेस ईच टेस्ट बाय इन ऑन PC, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लेनी है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज थ्रेड के। एक तो ये क्या कि रिस्पॉन्सिवनेस होता है, रिसोर्स शेयरिंग भी होता है, इकोनॉमी होता है, यूटिलाइजेशन होती है, मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर की। ये आपके पास 5 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि थ्रेड के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस कौन से हैं। एडवांटेजेस क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है, रिसोर्स शेयरिंग है, इकोनॉमी है, यूटिलाइजेशन। ये आपके 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास है इसके डिसएडवांटेजेस कौन से। एक हमारे पास है रिसोर्स शेयरिंग है, और दूसरा हमारे पास है डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग मोड है। एक या एक से ज़्यादा जो प्रोग्राम या थ्रेड है अगर उसको हल करना है तो जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट टास्क होता है उसको जो ना रिजॉल्व करना विद इन पैसेज ऑफ टाइम, तो इसलिए ये बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिसोर्स शेयरिंग है और डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है। ये आपके 2 पॉइंट डिसएडवांटेज हैं, और ये आपके 4 पॉइंट्स आपके जो ना 5 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर नंबर 13 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप सो ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी इसका लिंक ड्रॉप कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।